फूड अथॉरिटी की टीम है वो सुबह के टाइम पे यहाँ पे आती है, एक लाहौर का नोटिस दिखाती है कि ये हम टैक्स ले रहे हैं तो आप टैक्स दें, अदरवाइज 1 बजे आप पे FIR दर्ज होगी। असिस्टेंट कमिश्नर दीना के पास जब हम गए तो वहाँ पर हालात ये थे कि जो लेटर था वो सिर्फ होटल मालकान शॉप्स वगैरह का था, किसी रेडी के हवाले से ऐसा कोई टैक्स नहीं था। ऐसा क्या करना चाह रही है आपकी हुकूमत? बिलाल साहब के हुक्म पे लगाया था, कोई एक भी रेडी वाला ये बात कहे कि इनसे कोई बता लेता है या कोई सरकारी बंदा इनसे कोई पैसा लेता है तो उसका मैं जवाबदार हूँ। और मुस्लिम लीग की वज़ीर-ए-आला का वालिद जो है ना मियां नवाज शरीफ और बिलखुसूस जो हमारा मिनिस्टर है बिलाल हसन कियानी, वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि किसी गरीब का खून चूसा जाए। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सों की भरमार है, हर चीज पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले शॉप से होटल्स वगैरह पे टैक्स लगाए जाते थे। फूड अथॉरिटी को एक लेटर दिया गया जिसमें उनको कहा गया था कि इनके लाइसेंस बनाएं ताकि किसी भी शख्स का जहाँ पे भी वो कारोबार कर रहा है उसका एक लाइसेंस हो, चेक एंड बैलेंस हो। अभी नया स्टेप जो स्टार्ट किया गया है कि रेडी के वालों से भी टैक्स लिया जाए, उस हवाले से जो फूड अथॉरिटी की टीम है वो सुबह के टाइम पे यहाँ पे आती है, एक लाहौर का नोटिस दिखाती है कि ये हम टैक्स ले रहे हैं तो आप टैक्स दें, अदरवाइज 1 बजे आप पे FIR दर्ज होगी। फिर एक लेटर शेयर करते हैं और गलती से वो लेटर कोई और शेयर कर दिया जाता है जिस पर डाउट किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर दीना से रजू किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दीना के पास जब हम गए तो वहां पर हालात ये थे कि जो लेटर था वो सिर्फ होटल मालकान शॉप्स वगैरह का था, किसी रेडी के हवाले से ऐसा कोई टैक्स नहीं था। लेकिन फूड अथॉरिटी के पास जो लेटर था वो एक रेडी वालों के हवाले से भी था, लेकिन किसी किस्म की कोई DC साहब से या AC साहब से मीटिंग नहीं की गई। 1 जनवरी से वो लेटर चला रहा है लेकिन किसी ऐसी को वो नहीं दिया गया। रेडीबान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मामला हुआ है, क्या कहते हैं फूड अथॉरिटी वाले, कितने पैसे मांग रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये कुछ दिन पहले आए थे हमारे पास, कह रहे थे कि 880 रुपये जो है ना इसकी जो लाइसेंस फीस है। तो जो ही हमें पीछे से रिएक्शन थी, ये राजा जुनैद साहब है हमारे मोहतरम है, इन्होंने अपनी ये जाती काविश की वजह से रेडी बाजार लगवाया है। पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें जब भी कोई मसला बनता है ये हमारे साथ देखें, आप भी खड़े हैं, पहले भी खड़े रहते थे आप भी। तो इन्होंने मेरे सामने उसी टाइम नोटिस लिया, AC साहब को कॉल की, मिनिस्टर साहब को कॉल की, उनके भाई को, सबके नोटिस में ये बात लेके आए। तो साहब ने ये कहा कि हमें तो इस बात का पता ही नहीं। तो राय साहब ने हमें मना किया था कि किसी को 10 रुपये भी नहीं देने, ये तो हमसे 800 रुपया मांग रहे थे। तो मैंने इसको फिर ये बताया, ये कासिम साहब आए थे जो है डिपार्टमेंट से, कि हमें तो ये डायरेक्शन दी गई है कि किसी को 10 रुपये नहीं देने, हम आपको 800 रुपया क्यों दे दें। अगर AC साहबा या म्यूनसिपल कमेटी के CO साहब जिन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया वो हमें कहते हैं कि बनवा लें, फिर तो कोई मसला नहीं, हम बनवा लेंगे। लेकिन वो इसी बात पे जिद थे कि नहीं आपने बनवाना है, ये बनवाना है। तो कुछ दिन सुकून रहे, फिर आज आके तो आज आके कह रहे हैं कि अगर आपने 1 बजे तक लाइसेंस ना बनवाया तो आप सब पे FIR दी जाएगी। मैंने उसी वक्त भाई साहब को इतला दी, इनको सारे वाक़े से जो है ना आगाह किया। आगाह करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि ये महकमे वाले आ गए जो पहले आए थे। इन्होंने कहा यार मैंने पहले AC साहब से मीटिंग की, उन्होंने कहा कि कोई पैसे नहीं दे रहे, आप इस तरह करें, आप ना इधर AC ऑफिस आ गए। तो मैं तो थोड़ा फिर भी 5-7 मिनट लेट हो गया था, राय साहब मुझसे भी पहले AC दफ्तर में पहुंच गए थे। तो इनका मैं फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर AC साहबा के पास गए हम, वो फूड वाले भी आ गए थे। AC साहबा ने उनके सामने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है, जो नोटिस है उसमें सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स का जिक्र है, रेडियो का नहीं। बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो लेटर आपको दिखाए गए वो कहाँ के लेटर थे, कौन से लेटर थे? पहले तो कोई मिस्टेक हो गई थी उस बच्चे से, वो जो फूड अथॉरिटी वाला था गुराफरी का था। फिर दोबारा जो उसने भेजा है वो कहते हैं मुझसे गलती से हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। दोबारा जो लाइसेंस का भेजा है वही वो मैडम को दिखाया गया, मैडम कहती है इसमें तो। अच्छा, दूसरा जो नोटिस था वो कौन सा? नोटिस है वो गुराफरी का था, सिर्फ उसमें यही जिक्र था कि आपने लाइसेंस बनाने हैं होटल्स और रेस्टोरेंट के, उसमें रेडी का तो कोई जिक्र ही नहीं, स्टॉल का किस किस्म का जिक्र नहीं था। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्लिम लीग नॉन के रहनुमा भी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। साहब क्या करना चाह रही है आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये हमने एक रेडी बाजार बिलाल साहब के हुक्म पे लगाया था, आज मैं इस रेडी बाजार के दरमियान में खड़ा हूँ। कोई एक भी रेडी वाला ये बात कहे कि इनसे कोई बता लेता है या कोई सरकारी बंदा इनसे कोई पैसा लेता है तो उसका मैं जवाबदार हूँ।
मैं अक्सर इनको चेक करता रहता हूँ। ये सारे मेरे मिलने वाले हैं, दीना शहर के लोग हैं, हमारे वोटर हैं, ये सारे इनसे अच्छा तल्लक है। ऐसा वो बात बिल्कुल ठीक होगी कि पहले जो सिस्टम चलता था, बकाखोरी चलती थी, किराए पे रेडियां दे देना, वो सारा खत्म हो गया, इसमें नो डाउट। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो लेटर आ रहे हैं, ये जो टैक्स का कह रहे हैं, जबकि बेसिक के पास हो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, अब ये जब पहले इन्होंने अंसारी साहब ने मुझे बताया था कि रेडियो वालों के से कोई लाइसेंस के पैसे मांगते हैं, तो मैंने एसी साहब से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज फिर अंसारी साहब ने जब ये कहा तो मैं फौरन एसी ऑफिस पहुंचा और अंसारी साहब को भी बुला लिया। वहाँ पे हमने मीटिंग की है एसी साहब से, बल्कि उनके बतों को भी बुला लिया। तो एसी साहब वो मुझे हमें बार बता रहे थे कि अभी एसी साहब से बात हो गई है हमारे डायरेक्टर की, तो आप अंदर जाएं जी, तो वो हमें इजाज़त दे देंगे। जब हम अंदर गए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिठा के उनसे पूछा कि भाई ये कौन सी ट्रैक्शन है, क्या लेटर है, मुझे बताओ। तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने कहा जो मेरे पास आया हुआ है उसमें रेडी का जिक्र नहीं है, और उसमें सिर्फ होटल का जिक्र है और जो फूड की बड़ी दुकानें हैं उनका जिक्र है। रेडी वाला तो बेचारा एक सरकारी जगह पे खड़ा है, उसको सुबह हम यहाँ से उठा देंगे, कमेटी उठा देगी, या कोई गवर्नमेंट की जब जरूरत पड़ी जगह की। वज़ीर-ए-आला और मुस्लिम लीग की वज़ीर-ए-आला का वालिद जो है ना मियां नवाज शरीफ, और बिलखुसूस जो हमारा मिनिस्टर है बिलाल हसन कियानी, वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि किसी गरीब का खून चूसा जाए। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को पत्ते दिए जाते थे, सब कुछ किया जाता है। आज हम पंजाब गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं और हम एसी साहबा के शुक्रगुजार हैं कि, और सीओ बल्दिया के शुक्रगुजार हैं कि आज एक अच्छा बाजार लगा हुआ है। इसके साथ सहूलत बाजार भी बन रहा है, शहर की एक खूबसूरती बन रही है और गरीबों को एक अच्छा रोजगार दिया जा रहा है। बेशक है जी, रोजगार बेहतरीन दिया जा रहा है नाज़रीन, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात सामने आई आज सुबह ही कि एक फूड अथॉरिटी का नुमाइंदा सैयद कासिम शाह नुमाइंदा आता है और वो आकर वो इनको वार्न करता है। एक लेटर भी मैं आपको शो करूंगा, लाहौर टाउन का एक लेटर है जिसपे मुकम्मल अमाउंट तो नहीं लिखी हुई, वो नोटिस दिखाया जाता है कि ये नोटिस है और इसके मुताबिक आपने लाइसेंस बनाना है, अदरवाइज 1 बजे तक आपने लाइसेंस ना बनाए तो आप पे FIR दर्ज की जाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो नुमाइंदा था असिस्टेंट कमिश्नर दीना के पास मेरी मौजूदगी में, वहाँ पे उसने एक लेटर जरूर दिखाया है। उस लेटर पे वाकई वो रेडी बाजार के हवाले से, रेडियो के हवाले से टैक्स का जिक्र किया गया है, लेकिन जो मजाज अथॉरिटी है DC जेलम, उनको इस बात का इल्म नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर को इस बात का इल्म नहीं, ना ही CO बल्दिया को इस बात का इल्म है। ये लेटर अगर चल रहा है या ये टैक्स ऐसा कोई चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए था, या जो फूड अथॉरिटी की टीम है, जो इनके आला हुकाम है, उनका हक बनता था कि वो AC को भी मतला करें और जो CO बल्दिया उसको भी मतला करें। और सबसे बड़ी चीज कि जो धमकी दी जा रही है कि FIR दर्ज की जाएगी किसी भी टैक्स के हवाले से, या कोई भी नया कानून लागू होता है तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन दिया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर दीना का ये कहना है कि मेरे पास ऐसी कोई भी लेटर, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया जिसपे मैं कहूँ कि रेडी वाले इस पे टैक्स अदा करें। अगर कोई लेटर आता है, इनकी कोई आला अफसरान के साथ मीटिंग होती है तो आपको मतला किया जाएगा, फिलहाल आप किसी किस्म का टैक्स ना दें। फूड अथॉरिटी का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था, उसका भी यही कहना था कि हमारे जो आला अफसरान है वो इस बारे में दोबारा DC साहब से या कमिश्नर साहब से बात करेंगे और जो टैक्स बनेगा उस हवाले से आगे रिपोर्ट की जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपने मेजबान यासर सदी को मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए।